जैसे भगवान ने उनसे कहा कि तुम बड़े हो, तुम्हें अपने छोटे भाई की बात सुननी चाहिए। तुमने इसकी बात को अनसुना कर दिया और तुमने इसकी पत्नी को भी अपने पास रख लिया। जो अपने छोटे भाई की जो पत्नी होती है वो आपकी पुत्रवधू के समान होती हैं, तुम उसे अपने साथ कैसे रख सकते हो? ये तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। तब बाली को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब बाली ने कहा कि प्रभु, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है और आप मुझे क्षमा कर दे। तो फिर भगवान ने कहा कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो, तुम सही रास्ते पे चल के अपना राज्य स्थापित करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें इस बाण से मुक्त कर देता हूँ और तुम्हारा घाव भी ठीक हो जाएगा। लेकिन बाली ने फिर मना कर दिया, क्योंकि बाली के फिर जो भी उनके शरीर में जो भी तामसिक चीज़ें थी वो सारी ख़त्म हो गई थी। मतलब लोभ, मोह, क्रोध, ये सारी माया सब खत्म हो गया था। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझे इस दुनिया में नहीं जीना है और अगर आपके हाथों से मेरी मृत्यु होगी तो मुझे मुक्ति मिलेगी और फिर मैं अब मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। फिर उन्होंने अंगद को समझाया कि तुम अपने चाचा के साथ रहोगे और तुम भगवान का पूरा साथ दोगे। माता सीता को लाने में तुम उनके साथ लड़ोगे, उनके साथ युद्ध करोगे, ठीक है। तो फिर इस तरह से जब फिर बाली का जो है डेथ हो गई। फिर बाली का उन्होंने अंतिम संस्कार करा कि फिर उसके बाद जो है भगवान श्री राम ने सुग्रीव का राज्याभिषेक किया और फिर उनको अपना मित्र बना लिया। फिर उसके बाद जो है जैसे उन्होंने उनका राज्याभिषेक किया तब चौमासा स्टार्ट हो गया था, मतलब बरसात का टाइम स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद जो है उनको 2 महीने का टाइम दिया था कि तुम 2 महीने तक जो है तुम अपना राजपाट संभालो, थोड़ा सा अपना राज्य का काम करो और अपना थोड़ा सा यहाँ पे तुम अच्छे से रहो, क्योंकि वहाँ पे ऋषिमुख पर्वत पर तो वो ऐसे ही रहते थे। वहाँ पे तो कोई भी राजसी जो सुख था वो नहीं था। तो फिर तुम अपना थोड़ा राजसी सुख भोगो और अपना राजपाट संभालो। फिर 2 महीने बाद जो है हम यहाँ से फिर लंका के लिए जो है चढ़ाई करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर 2 महीने का 4 महीने बीत गए थे और फिर उनको पता ही नहीं था। वो इतने ज़्यादा उसमें राज जो सुख होता है उसमें वो इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए कि उनको ध्यान ही नहीं रहा कि भगवान श्री राम का काम भी करना है। फिर जो है लक्ष्मण को भगवान श्री राम ने कहा कि अभी 4 महीने हो गए हैं, तुम जाओ, तुम सुग्रीव से बात करो। फिर उसने कुछ काम किया या नहीं। तो फिर लक्ष्मण बहुत ज़्यादा गुस्से में गए उनके पास। फिर उन्होंने पूछा कि तुम जो है हमारा सुग्रीव, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने जो है अपना तुम अपना वचन भूल गए हो क्या? फिर उन्होंने कहा कि फिर सुग्रीव ने कहा कि नहीं प्रभु, हम अपना वचन नहीं भूले हैं। माता जो तारा थी वो आई, फिर उन्होंने लक्ष्मण को बैठने के लिए कहा, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, क्योंकि उनके लिए तो एक एक दिन बहुत ज़्यादा भारी था, क्योंकि उनको लग रहा था कि माता सीता किस हाल में होगी, उन्हें कैसे वापस ले आएँ। तो फिर इस तरह से वो लोग तो एक एक दिन एक एक मिनट का वेट कर रहे थे, एक एक सेकेंड को गिनते जा रहे थे वो लोग। और तब फिर सुग्रीव से बात हुई। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बारे में पहले ही सभा कर ली है और चारों दिशाओं में जो है दूतों को भेज दिया है माता सीता की खोज करने के लिए। और जो दक्षिण दिशा में जो है वो अंगद और नल, नील और जामवंत और हनुमान, इन सबको भेजा और कुछ सेना थी उनके साथ। तो वो लोग उधर उस दिशा में गए। जैसे वो वहाँ से जा रहे थे तो फिर उनको वहाँ पे जाने के लिए उनको रास्ते में फिर मतलब एक जादुई बाग भी मिला था। वो किसी दूसरी गुफा से चले गए थे और वो वहाँ पे पहुँच गए थे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे उनको जो सब सारे जो उनके साथ सेना थी उनको भी भूख लगी थी, उन सबको भी भूख लगी थी। तो फिर वो उस बाग में गए, लेकिन वो ना थोड़ा जादुई था। तो फिर वहाँ पे जो है कोई देवता रहते थे। फिर उनके साथ जब उनसे उन्होंने आज्ञा ली तब उन्होंने उनको कहा कि अच्छा ठीक है, तुम भगवान के काम से जा रहे हो, तुम्हारा अच्छा मोटिव है, तो फिर तुम यहाँ का फल भी खा सकते हो और यहाँ का पानी भी पी सकते हो। फिर उन्होंने वहाँ से उनको समुंदर के पास जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता भी बताया। जैसे वो समुंदर के पास पहुँचे तो फिर वहाँ पे क्या देखते हैं कि वहाँ से आगे तो इतना विशाल समुंदर है, 100 योजन का समुंदर है, उसको लांघ के कौन उससे पार जाएगा। और क्योंकि उनको ये पता था कि रावण जो है दक्षिण दिशा में रहता है और वो इस समुंदर से पार रहता है, लंका है। फिर इतना उनको पता था, इतना तो उनको हर चीज़ का ज्ञान था। तो फिर क्या हुआ कि वो लोग तो बहुत ज़्यादा फिर परेशान हो गए। फिर वो बैठ गए सब लोग। फिर उन्होंने सोचा कि अब तो हमें आत्महत्या ही करनी है, अब हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम आत्महत्या करते हैं तो ही हमारे लिए रास्ता है, वरना तो हम इस तरह से माता सीता का पता लिए बगैर हम
वापस नहीं जा सकते, किष्किंधा नहीं जा सकते। तो फिर उन सब ने जो है प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। और वहीं पे पर्वत पे जो सामंत बैठे थे, और उनका ना वो सामंत थे, वो जो है जटायु के भाई थे। और वो वहाँ पे क्यों थे, क्योंकि जब वो दोनों बचपन में थे, तब यौवन अवस्था में थे, तब उन दोनों को जो है अपनी शक्ति में बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था कि हम दोनों जो है बहुत ज़्यादा ऊँची उड़ान उड़ सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग जो है सूर्य के पास जाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने सोचा कि कौन जो है सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक जा सकता है, और इस स्पर्धा में वो दोनों वहाँ पे सूर्य के पास गए। और जटायु जो है वो दूर से ही गिर गए बेहोश होके, लेकिन जो सामंत थे वो जो है सूर्य के थोड़े ज़्यादा नज़दीक चले गए थे, इसलिए उनके पंख जल गए और वो उस पर्वत पर आकर गिर गए। और फिर तब से वो उसी पर्वत पे रहते थे। वहाँ पे जो भी जीव आता था, कोई भी मर के समुद्र से कोई भी, तो उसका वो उसी को खा के उनका जो है जीवन चल रहा था। तो उनको उस दिन लगा कि आज तो मुझे बहुत सारा भोजन मिलेगा, इतने सारे लोग मर रहे हैं, तो फिर अब तो मेरा बहुत सारे दिनों का भोजन तैयार हो गया। तो फिर उन्होंने उन सब से कहा कि तुम जो है एक एक करके ही मरना, ताकि मेरे को मेरा भोजन जो है काफ़ी दिनों तक चले। फिर उन्होंने कहा कि भैया आप कौन हैं? तो फिर उन्होंने कहा कि मैं जो है सामंत हूँ, और मेरा नाम मैं गरुड़ का भाई हूँ। फिर उन्होंने कहा अच्छा गरुड़। फिर उनको, क्योंकि उनको पता था गरुड़ के बारे में, उन्होंने श्री राम ने उनको बताया था कि गरुड़ उनका भाई था। फिर उन्होंने उनको बताया कि तुम यहाँ पे किस लिए आए हो? तब उन्होंने कहा कि हम जो राजा दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण, उनकी जो श्री राम की जो भार्या थी, वो माता सीता को रावण उठा के ले गया है, और वो कहाँ ले गया, किस दिशा में, वो हमें नहीं पता है। तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ मैंने भी यहाँ से देखा है, रावण किसी स्त्री को उठा के लेके जा रहा था, और वो हेल्प के लिए भी बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, लेकिन फिर मैं तो कुछ नहीं कर पाया उनके लिए। वो तो हमारी पुत्र वधू के जैसी हैं, क्योंकि जो राजा दशरथ थे वो उनके मित्र थे। तब वो फिर वहाँ से वो तब फिर उनकी बात चली। फिर उन्होंने उनको बताया कि यहाँ से जो है दक्षिण दिशा में, अगर इसी यहाँ से समुद्र पार जो लंका है, अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे जो है तुम्हें माता सीता का पता मिल जाएगा। और उसने वो, क्योंकि वो दूरदृष्टि थी उनकी, वो दूर तक देख सकते थे, तो उन्होंने बताया कि ये लंका में ही माता सीता है। और वो जो है उन्होंने उनको लंका में ही रखा हुआ है। तब फिर उन्होंने इतना पता लगा लिया था, क्योंकि वो इतना जानते थे। तब फिर उनको अब ये पता तो चल गया कि माता सीता जो है समुद्र के पार ही है, लेकिन समुद्र को लांग के इतनी दूर जाएगा कौन? फिर अंगद ने कहा कि मैं समुद्र को लांग सकता हूँ, और मैं एक बारी में उड़ान भर सकता हूँ, लेकिन मैं वापस आ पाऊँगा या नहीं मुझे नहीं पता है। क्योंकि उनको फिर खुद पे बिलीव नहीं था, क्योंकि वो ये कर सकते थे, उनके पास पावर थी, लेकिन उनके पास कॉन्फिडेंस की कमी थी। हमारे साथ भी ऐसा कई बार होता है कि जब भी हमारे पास सारी की सारी पावर भी होती है, हमारे पास टैलेंट होता है, लेकिन हमारे पास कॉन्फिडेंस की कमी होती है। कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से हम लोग पीछे रह जाते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास पावर है, और हम उस काम को कर सकते हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस लाना चाहिए और हमें उस काम को कर लेना चाहिए। ठीक है। तो फिर ऐसे करके वो जो है, फिर उन्होंने फिर जाके जाम्बत को याद आया कि हनुमान है जो समुद्र को लांघ सकता है। फिर उनको याद आया कि ऋषि ने उनको कैसे श्राप दिया था। हनुमान के पास बहुत सारी शक्ति थी, क्योंकि वो तो अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता हैं, उनको बचपन से ही बहुत सारी सिद्धियाँ मिली हुई थी। लेकिन फिर वो, क्योंकि वो छोटे थे और बानर थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उत्पात करते थे, ऋषियों को बहुत ज़्यादा तंग करते थे। तो ऋषियों ने उनको श्राप दिया था कि तुम इस विद्या को भूल जाओ, और जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा और तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी, तब तुम्हें ये जो विद्या याद आ जाएगी। तब जाके फिर उन्होंने उनको ये याद दिलाया था। और फिर जैसे ही उनको याद आया, तब जाके हनुमान जी ऐसे अकेले बैठे थे, और उन्होंने याद किया कि उनके पास कौन सी कितनी सारी पावर है। और फिर वो ऐसे एकदम से खड़े हो गए, और उन्होंने जय श्री राम का ऐसे नारा लगाया, जय श्री राम। और वो बड़े बन गए, वहाँ से बहुत ज़्यादा बड़े हो गए। और जैसे वो बहुत ज़्यादा बड़े हुए, और फिर उन्होंने जो है वहाँ से उड़ना स्टार्ट किया, और उन्होंने छलांग लगा दी। बाकी सब देखते रह गए, लेकिन उन्होंने वहाँ से उड़ना भी स्टार्ट कर दिया। फिर वो वहाँ से आगे चले गए। आगे चल के जो है उनको जो है समुंदर मिला। समुंदर ने उनको रोकने की कोशिश की, देवता, क्योंकि उनकी परीक्षा ले रहे थे कि अच्छा कितना ज़्यादा तुम्हारे में जो साहस है। फिर वो देवता ने समुंदर ने उनसे कहा कि राजा दशरथ जो है मेरे भी प्रिय मित्र थे, और तुम उनके पुत्र का काम करने जा रहे हो, इसलिए मुझ पे उनका उपकार है, और तुम अगर मुझ पे विश्राम करोगे तो फिर मेरा वो उपकार जो है पूरा हो जाएगा, मतलब मैं धन्य हो जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं महाराज,
मैं नहीं बैठ सकता हूँ, मैं इस पे मैं आपके ऊपर बैठकर विश्राम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भगवान के काम से जा रहा हूँ, इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है, हमें विलम्ब नहीं करना है। और फिर वो आगे चले गए। फिर जैसे आगे चले गए, वहाँ पे उनको एक राक्षसी मिली। वो राक्षसी जो है कोई भी जीव वहाँ से जाता समुद्र के ऊपर से, तो वो उसकी परछाई खींच लेती थी, और उसकी परछाई खींच के वो उसको खा लेती थी। तो फिर जैसे ही उसने हनुमान जी को खींचा, उनको लगा कि ये अजीब सी क्या शक्ति है, उनको तब समझ ही नहीं आया, क्योंकि उनकी परछाई खींची जा रही थी। और वो उस राक्षसी ने, सुरसा राक्षसी ने उनको जो है निगल लिया, और फिर उनके पेट में चले गए। फिर उन्होंने वहाँ से उसका जो सिर फाड़ा, और उस गदा से उसका सिर फाड़ा, और वहाँ से बाहर निकल गए। और फिर वो आगे चले गए। आगे चल के फिर उनको एक दूसरी राक्षसी मिली। उसका नाम पता नहीं क्या था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। उनका नाम था, एक तो सुरसा थी और दूसरी थी पता नहीं, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो फिर दूसरी राक्षसी उनको मिली, और उसने कहा कि मुझे जो है भूख लगी है, और मुझे भोजन चाहिए, और जो मेरे रास्ते में आएगा वो तो उस भोजन पे मेरा अधिकार है। फिर उन्होंने कहा कि माते मैं अभी काम से जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँगा तब तुम मुझे अपना भोजन बना लेना, पर अभी मैं काम से, प्रभु के काम से जा रहा हूँ, मुझे माता सीता का पता करना है, और जैसे मैं पता करके फिर प्रभु को सुनाना है, फिर जाके वापस आऊँगा, तब तुम मुझे अपना भोजन बना लेना। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं तुम पे कैसे भरोसा करूँ, और मुझे तो अभी तुम्हारा भोजन करना है। तो फिर हनुमान जी ने उससे कहा कि ठीक है माता, अगर आप मेरा भोजन करना चाहते तो ठीक है, लेकिन आपको अपना मुँह बड़ा करना पड़ेगा जितना मेरा रूप है। फिर उन्होंने बड़ा बड़ा रूप बनाया, अपना बहुत ज़्यादा बड़ा आकार बनाया। और वो जो राक्षसी थी, उन्होंने इतना बड़ा मुंह बनाया, बहुत ज़्यादा बड़ा मुंह बनाया। जैसे वो उन्होंने बड़ा मुंह बनाया ना, फिर वो एकदम से बंद नहीं कर सकते थे उसको। फिर उन्होंने अपना हनुमान जी ने अपना रूप एकदम छोटा बनाया, मच्छर के जितना, और वो उसके मुंह से आकर उसके मुंह के अंदर चले गए, और उसके मुंह से आकर बाहर निकल गए, और फिर उसे पता भी नहीं चला। और फिर जो है बाद में जब वो बाहर आ गए, फिर उन्होंने कहा कि लो माता, मैं तो तुम्हारे मुँह से बाहर भी आ गया, और तुमने मुझे निकला नहीं, तो अब मैं मुझे जाने दो। फिर बाद में उसने अपना रूप बदला। वो तो कोई देवता थी, देवी थी, जिनको देवताओं ने भेजा था उनकी परीक्षा के लिए, और वो वहाँ से चले गए। फिर वो आगे चले गए, और फिर वो लंका में पहुँच गए। तो फिर आज की स्टोरी मैं यहीं तक आपको सुनाती हूँ। लंका की स्टोरी मैं आपको कल के टॉपिक में बताऊँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट भी कर देना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनको दिल से थैंक यू। आप हमेशा हैप्पी रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय श्री राम।